नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा सा परेशानी हुआ प्यारे बच्चों, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसके लिए हम देर हो गए। इसके लिए प्यारे बच्चों मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। और लेकिन आज का चैप्टर बहुत अच्छा है, इसलिए प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग फिर इतना खुश हो जाएंगे कि ये जो चीजें बीच पीछे हुई हैं इसको आप भूल जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो जल्दी से लाइव आ जाओ। कैमरा खराब हो गया था, साफ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मेरे बच्चे। चलिए, माँ का पूजा है और आज पहला दिन है, तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मंदिर वगैरह गए होंगे और आप सभी लोग माँ का पूजा देखने जरूर गए होंगे, बहुत अच्छा फील किए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएं और बताएं कैसे हैं आप लोग। और आज माँ का पहला दिन था प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। आस पास में आप सुन रहे होंगे माँ की भजन बज रहा होगा, गीत बज रहा होगा, आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हम लोग जो आज पढ़ने वाले क्या हैं। पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और ये अपने आप में प्यारे बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों। इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम है ना? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। बहुत मजा आने वाला है आज, ठीक है ना। हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में, हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से आप और हम दोनों मिलकर के प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर करते हैं। जितना ज्यादा आप क्लास शेयर कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। आज का मोटिवेशन है, सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। तो आप प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप उनको ना, उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी इच्छाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके जो मतलब फालतू की इच्छाएं हैं उसको समाप्त कीजिए। ठीक है, तो पहले बच्चों जल्दी से क्लास में लाइव आइए और आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर करें। और आज आप देख पा रहे होंगे कि मैं उस स्टूडियो से लाइव नहीं हूं, मैं दूसरे स्टूडियो से लाइव हूं, और इस स्टूडियो में बहुत प्रॉब्लम हुआ बच्चों, बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं? एक बार आप लोग मुझे बताएं, यस महोदय, यस 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 करके। ठीक है, और पहले बच्चों जल्दी से, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बढ़िया से बताएं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं अच्छे से? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चल रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें तो लाइव शो भी नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें लाइव भी शो नहीं हो रहा है। इतनी दिक्कतें आती हैं। हाँ चलो जी, अब ये शो हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा से शो हो रहा है। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ, यस 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 यस, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो, यस महोदय, यस यस। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों में पहले बच्चों एक बार क्लास को शेयर करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम आज हमारी क्लास में कम से कम 3K प्लस स्टूडेंट जुड़ेंगे। तो आप लोग क्लास को बहुत ज्यादा शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना। जितना ज्यादा आप क्लास को शेयर कर सकते हो, आप लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिए, बहुत स्पीड में। ठीक है बच्चों, बहुत तेजी में, फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसके विषय में आप लोग सुन के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम किसी भी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे क्लास को। तो मैं गणेश जी को जरूर नमन करता हूं, और मैं फिर से एक बार गणेश जी को नमन कर रहा हूं, फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे, आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में किसका टेबल है बताओ? पीरियोडिक टेबल तत्वों का प्यारे बच्चों क्या है, एक बनाया गया पूरा का पूरा टेबल है। तत्वों को सजाने, है ना। पीरियोडिक टेबल में किसे सजाया गया है बताओ? पीरियोडिक टेबल में किसे सजाया गया है? किसे सजाया गया है? तो आप कहेंगे महोदय पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है किसे? तो आंसर मिलेगा गुरुजी, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को, किसको? तत्वों को सजाया गया है पीरियोडिक टेबल में। और प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे, ये आपके सामने ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये अभी के समय की पीरियोडिक टेबल है। हम इसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ये हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है मेरे बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अगर हम चैप्टर की बात करें, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है? क्या आपने कभी इसे देखा है? यस लिखकर भेजें, यस महोदय, यस हमने इसे देखा है। क्या आपने अपने जीवन में कभी इन चीजों को देखा है? ठीक है, तो आपका जवाब आएगा हाँ सर, ये हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, बहुत अच्छे से देखा है आप लोग, क्योंकि है ना। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि यहां से जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर जो 5 है, यहां से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपका नॉलेज में चेक करना चाहता हूं। नंबर फर्स्ट, क्या यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं? बोलो यस और नो।
तो आंसर होगा यस महोदय, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्या यहां से 2 अंक के प्रश्न बन सकते हैं? यस महोदय, 2 अंक के प्रश्न भी बन सकते हैं पर कम बनते हैं। क्या यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं? नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर बच्चों, नो, लगभग नहीं के बराबर बन सकते हैं, लेकिन पूछे बहुत कम जाते हैं, है ना, पूछे बहुत कम जाते हैं। लगभग नहीं के बराबर यहां से क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय बनते हैं, नहीं के बराबर मेरे बच्चे, नहीं के बराबर। ठीक है, चलिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नाम है पुष्पा, क्या नाम है, सुनील कुमार, नीरज हैं, राकेश हैं और तो क्या नाम है, तौकीर हैं, सभी बच्चे जुड़े हैं। सब लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे मेरे बच्चे। हमारा जो क्लास है, हमारा आज का जो क्लास है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में हमें 2-3 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले इनका इतिहास क्या है, इनका इतिहास, इन तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है, पहले इनका इतिहास देखना है। उसके बाद में सभी के आवर्त सारणी को समझना है कि सभी ने क्या क्या बताया है आवर्त सारणी में, मतलब सजाने के लिए उन्होंने क्या क्या रूल्स दिए हैं, है ना। तो पहले इतिहास जानना है, फिर वैज्ञानिकों के रूल्स को जानना है, और फिर प्यारे बच्चों लास्ट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पढ़ना है बच्चों बताओ? हमें आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है, आवर्त सारणी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि हमारे पास, अच्छा अभी आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? एक बार कमेंट बॉक्स में आने दीजिए, वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो बच्चों का जवाब आएगा कि गुरुजी वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, क्या सब दिन ऐसा था? क्या सब दिन 118 ही तत्व थे? बोलेंगे नहीं महोदय, कभी ऐसा ही समय था कि कभी 32 तत्व थे, कभी ऐसा भी दिन आया था जब प्यारे बच्चों 56 तत्व थे, कभी ऐसा भी दिन आया था जब 63 तत्व थे, और अभी ऐसा दिन है जब 118 तत्व हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि ऐसा पहले से नहीं था। पहले बहुत कम तत्व हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे तत्वों को ढूंढा गया, और अभी कुल तत्वों की संख्या 118 है, अभी 118 है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, कभी 111 भी थे, हाँ बिल्कुल, कभी कभी अभी देखेंगे आप लोग तो भारतीय वन बुक में कहीं कहीं अभी भी 111 तत्वों की संख्या दिखाई जाती है। लेकिन वर्तमान में बच्चों अगर आप देखें तो अधिकांश जगह आपको क्या मिलेंगे, है ना, अब है ना, अभी आपको अधिकांश जगह 118 तत्व देखने को मिलेंगे, है ना, 118 तत्व आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों आइए अब आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास 118 तत्व थे तो क्या जरूरत पड़ी इसे, 118 तत्व थे तो इसे क्या जरूरत पड़ी प्यारे बच्चों, है ना। अब देखेंगे कि तत्वों को सजाने में किस किस वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले हम इसको मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक वैज्ञानिक के बारे में, जिस वैज्ञानिक का नाम है लेवोजियर, है ना, लेवोजियर, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग पढ़ते होंगे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। हम लोग इस चैप्टर में लभवाजे के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने तत्वों को सजाने में क्या योगदान दिया था। इसके बाद बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिसका नाम है डॉब रेनर। तो हम लोग डॉब रेनर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि तत्वों को सजाने में डॉब रेनर साहब का क्या योगदान था, और डॉब रेनर साहब ने तत्वों को लेकर अपनी क्या धारणाएं दी थी और क्या उन्होंने अपना नियम बताया था। इनके बाद हम लोग तीसरे वैज्ञानिक से मिलने वाले हैं जिनका नाम है प्यारे बच्चों न्यूलैंड्स, है ना, न्यूलैंड्स। आप लोग बहुत सुने होंगे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को, ठीक है। तो हम लोग न्यूलैंड्स से भी आज मिलने वाले हैं। आपके सामने न्यूलैंड्स को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग चौथे वैज्ञानिक से आज मिलेंगे जिसका नाम है, ठीक है ना। तो पहला आपने देखा बच्चों लभवाजे से, दूसरा मिलेंगे डॉब रेनर से, तीसरा मिलेंगे न्यूलैंड्स से, और चौथा बच्चों एक छूट गया, माफ कीजिएगा, एक मेंडलीफ से भी हमें मिलना है। तो यहां पर एक वैज्ञानिक छूट गए, माफ कीजिएगा, है ना, एक वैज्ञानिक यहां पर छूट गए, एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है मेंडलीफ। बच्चों क्या नाम है, मेंडलीफ। तो हम लोग मेंडलीफ से भी मिलने वाले हैं, मेंडलीफ से। और लास्ट में ये चौथे वैज्ञानिक हैं जिनसे हम मिलेंगे, नाम है मेंडलीफ। और लास्ट में सबसे अंत में हम एक वैज्ञानिक से मिलेंगे जिनका नाम है मॉसले। क्या नाम है बच्चों, मॉसले। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि अभी तक तत्वों को सजाने में कितने वैज्ञानिकों का योगदान है, कितने वैज्ञानिकों का योगदान है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो महोदय 5 वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले लभवाजे साहब आए,
उसके बाद में दूसरा डॉबरेनर साहब आए, तीसरा हमारे न्यूलैंड साहब आए, चौथे हमारे मैंडलिफ साहब आए और पांचवें हमारे मोसले साहब आए। तो कुल कितने वैज्ञानिकों के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है? तो बच्चों हमें इस चैप्टर में कुल 5 वैज्ञानिकों के बारे में जानना है। 5 वैज्ञानिकों के बारे में बहुत अच्छे से जानना है और बस अगर जान गए तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा आप अभी देख रहे हैं, अभी का जो पीरियोडिक टेबल है ये शुरू से ऐसा नहीं था। जिस पीरियोडिक टेबल को आप अभी आप और हम देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल शुरू से ऐसा नहीं था। इसको ऐसे बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और बिहार के बच्चे सभी मिलकर के एक साथ मेरे सवाल का जवाब भी देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। पहले ये बताओ, तत्वों को सजाना क्यों जरूरी पड़ा? पहली बात है कि तत्वों को सजाने, है ना, तत्वों को सजाना क्यों जरूरी पड़ा? सजाना क्यों जरूरी पड़ा? क्यों जरूरी पड़ा? जल्दी बताओ, क्यों जरूरी पड़ा? तत्वों को सजाना क्यों जरूरी पड़ा? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे दीजिए। तो आप कहेंगे सर देखिए क्या होता है ना, हम लोग जब घर में रहते हैं तो हमारे गंजी जो होता है ना, अंदर का बनियान वगैरह जो होता है वो अलग जगह रहता है, टी शर्ट हम लोग अलग जगह रखते हैं, शर्ट को हम लोग अलग जगह रखते हैं, या फिर यूं कह लें कि सर पर्व त्योहार में पहनने वाले कपड़े हम अलग जगह रखते हैं और नॉर्मल कपड़ों के अलग जगह रखते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए, जूता को हम अलग रखते हैं, चप्पल को हम अलग रखते हैं। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि उनके यानी कि एक ग्रुप बनाकर रखते हैं। यानी कि अगर हम लोग, अगर मान के चलिए, या फिर ऐसे समझिए, हम लोग स्टडी करने बैठते हैं ना, हाँ सर, स्टडी करने बैठते हैं तो एक जगह हम लोग खटाल बनाते हैं जहां पर हम लोग सिर्फ रखते हैं नोटबुक, यानी कॉपी रखते हैं, सिर्फ नोटबुक रखते हैं, यानी कि यहां सिर्फ कॉपी रखते हैं। और एक जगह ऐसा खटाल बनाते हैं जहां पर हम लोग बुक्स रखते हैं। क्या रखते हैं? बुक्स रखते हैं। तो एक जगह ना यहां पर हम लोग क्या रखते हैं? बुक्स रखते हैं। ताकि ये होता है कि जब हमें नोटबुक चाहिए होता है तो हम लोग, प्यारे बच्चों अचानक से ध्यान देते हैं, जब हमें नोटबुक चाहिए होता है तो यहां से अगर हम कुछ भी उठाते हैं तो हमें पता रहता है कि भाई यहां पर सिर्फ कॉपी है, और यहां से अगर हम लोग बुक्स उठाते हैं तो पता रहता है कि हाँ यहां बुक्स हैं। यानी इनके बारे में विशेष तौर पर जानकारी रखने के लिए हम लोग इसको अलग अलग सजाते हैं, हम लोग इसको अलग अलग सजाते हैं इसके विषय में जानकारी रखने के लिए। हाँ, इनका जो गुण है, इनका जो गुण है, एक समूह में जितने भी आते हैं इनका सबका गुण यही है कि ये नोटबुक है। इसमें इनके सभी, है ना, इसमें क्या होता है, सभी इनका गुण ये है कि ये बुक्स हैं, ये बुक्स हैं। और एक जगह हम लोग पेन को रखते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर पर ऐसे रखते हैं बताओ? या फिर हम क्या करते हैं, पेन कॉपी सबको मिला देते हैं? नहीं, हम लोग नहीं मिलाते हैं। तो याद रखना बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि हम लोग आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी, तो कहिएगा कि समान प्रकार के या समान गुण वाले तत्वों को, तत्वों की जानकारी के लिए, सामान्य गुण वाले तत्वों की जानकारी के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। यानी कि अगर एक ग्रुप को हम लोग टच कर लें तो पता चले, एक समूह को टच कर लें, ध्यान दीजिएगा ये आप देख रहे हैं, अगर हम लोग इसमें एक समूह को टच कर लेते हैं, एक समूह को अगर हम लोग छूते हैं, ध्यान देते हैं, एक समूह को हम लोग छूते हैं तो इसमें कोई, है ना, इसके क्या है ना, इसके लगभग सभी गुण क्या है, एक जैसे हैं। इनके सभी गुण एक जैसे हैं। यहां पर हम लोग एक को टच करते हैं, इनके सभी गुण एक जैसे हैं, इनके एक जैसे हैं, इनके एक जैसे हैं। कुछ ना कुछ इनमें है जो कि गुण है। इधर से भी देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि गुण इसमें सेम टू सेम है। तो ये एक जैसे गुण को दर्शाने के लिए, एक जैसे गुण को दर्शाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए अब स्टार्ट किया जाए। बोलो यस और नो, शुरू करें। यस। तो आज हम लोग इतिहास को जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। शुरू करें, बोलो जल्दी से यस और नो। यस सर, यस सर, ठीक है। तो एक बार मेरे बच्चे सब लोग क्लास को शेयर कर देंगे बहुत स्पीड में, अब क्लास शुरू हो रहा है। एक बार जितने भी बच्चे हैं क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दें और क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। जितने भी बच्चे हैं कम से कम 3000 प्लस लाइक्स जुड़ने चाहिए ना, बच्चे जुड़ने चाहिए। स्टार्ट करें। यस महोदय। आइए बच्चों, सबसे पहले जब तत्व बहुत कम थे, स्टार्टिंग में मेरे बच्चे जब तत्वों की संख्या बहुत कम थी तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, नाम था इनका लेबुजियर। लेबुजियर आए, उन समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है तत्वों को सजाएंगे, हम तत्वों को सजाएंगे। और इन्होंने तत्वों को 2 भागों में बांट दिया। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी। ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि कितने तत्व थे। तो इन्होंने तत्वों को, जितने भी तत्व उस समय ज्ञात थे, उन्होंने तत्वों को, बताओ कैसे सजाया? तो उन्होंने तत्वों को 2 भाग में सजाया। एक बच्चों धातु, एक धातु और दूसरा क्या, अधातु। एक धातु और दूसरा अधातु। तो सबसे पहली बार बच्चों तत्वों को सजाने का प्रयास किसने किया था? यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं।
सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किसने किया था? तो कहिएगा नाम था लभवाजे, है ना। लभवाजे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किया था और इन्होंने धातु और अधातु में तत्वों को सजाया था। ठीक है, बस यही पूछा जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए क्या इसको माना जाता है, क्या इसकी आवर्त सारणी मान्य है, क्या इसको, है ना, क्या इन्होंने जो तत्वों को धातु और अधातु में सजाया, क्या दुनिया ने इसे माना? तो कहना, है ना, कहना नो सर, नो, है ना, इसे किसी ने भी नहीं माना, नो। इसके, है ना, क्योंकि इन्होंने सजाया था जो, इसमें इतनी त्रुटि थी, इतनी गलतियां थी। इन्होंने कहा भैया देखो, इसमें हम लोग दो पार्ट बनाएंगे, एक तरफ रखेंगे धातु, एक तरफ रखेंगे अधातु। लेकिन जब इन्होंने बनाया तो ऐसे ऐसे तत्वों को धातु की तरफ रख दिया जिसके गुण धातु से मिलते नहीं थे, अधातु थे, और ऐसे ऐसे तत्वों को अधातु की तरफ रख दिया जिनके गुण धातु वाले थे। इसलिए इसे दुनिया नहीं मानती है, दुनिया नहीं मानती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रयास, यहां से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रयास, प्रथम प्रयास तत्वों को सजाने का किसने किया था? तो कहना बच्चों लभवाजे ने। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने धातु और अधातु में तत्वों को सजा दिया था। चलिए बच्चों, मिलते हैं दूसरे वैज्ञानिक से। अब इनसे प्रेरणा लेकर एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने स्टार्ट किया तत्वों को सजाने का। ठीक है ना। तो आपके सामने ध्यान दीजिए, उस समय देखिए इनके ये थे, इनके आवर्त सारणी ये थे, एलिमेंट्स देख सकते हैं। एक तरफ बच्चों यहां पर इन्होंने लिखा है हाइड्रोजन, इन्होंने लिखा है हाइड्रोजन, यहां पर शायद कुछ लिखा है, यहां पर क्या, यहां पर कार्बन लिखा है, यहां पर ऑक्सीजन लिखा है, यहां फास्फोरस लिखा है, सल्फर लिखा है, और पता नहीं यहां से पूरा करीब से नहीं दिख रहा है, यहां पर सिल्वर लिखा है, गोल्ड लिखा है ना, ये चीजें लिखी है, जिंक लिखी है, आयरन लिखा है, ठीक है, यहां पर सोडियम लिखा है। तो ये उनकी आवर्त सारणी, देख के बताओ कैसा है, स्टार्टिंग की आवर्त सारणी कैसी है, जल्दी बताओ एक बार। आप बोलो गुरुजी हंसी आ रहा है देख करके। ये है स्टार्टिंग की, ये है शुरू की आवर्त सारणी, ये है शुरू की आवर्त सारणी, यानी जिस आवर्त सारणी को आप अभी देख रहे हैं वो शुरू में देखने में ऐसा था, देखकर कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। क्योंकि महोदय अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डेबोर, है ना, क्या नाम था इनका? नाम था बच्चों डॉबरेनर। क्या नाम था? डॉबरेनर, है ना, डॉबरेनर नाम था, डेबोराइन, है ना, डोबेराइन भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन इनका नाम बच्चों क्या था? डॉबरेनर वैज्ञानिक, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या, सबसे पहले इनके समय में 32 तत्व ज्ञात थे। कितने थे? 32, है ना, 32 तत्व ज्ञात थे। और इन्होंने कहा कि मैं अच्छे से सजा दूंगा, और इन्होंने दिया त्रियक नियम। क्या दिया? इन्होंने 3 तत्वों का ग्रुप बनाया। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं 3 तत्वों का ग्रुप बनाता हूं। इन्होंने बोला भैया देखो मेरे पास 3 तत्व हम लेते हैं, 3 तत्व का नाम बोला ए, और दूसरा बोला, पहला बोला ए और दूसरा बोला बी। 3 तत्व इन्होंने लिया, ए, बी और सी, 3 तत्वों को पकड़ा और इन्होंने कहा देखो मेरा नियम ऐसा है कि, है ना, जो बी का परमाणु भार होगा, बी का जो परमाणु भार होगा या फिर परमाणु द्रव्यमान होगा, इन्होंने कहा कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होगा बी का, परमाणु द्रव्यमान किसका बोलो? परमाणु द्रव्यमान जो होगा बी का, परमाणु द्रव्यमान जो होगा बी का जो होगा ये ए और सी के द्रव्यमान का औसत होगा। यानी कि ए का द्रव्यमान और प्लस कर दीजिए द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान और प्लस बी का द्रव्यमान का आधा कर दीजिए, तो निकलेगा किसका द्रव्यमान? तो निकलेगा बी का द्रव्यमान। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान, मध्यवर्ती मतलब बीच वाले तत्व का द्रव्यमान पहले और अंतिम वाले तत्व का औसत होगा। इन्होंने क्या कहा, जल्दी बताओ, इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा, है ना, तो इन्होंने कहा कि मध्यवर्ती मतलब बीच वाले, इन्होंने कहा मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान, मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान प्रथम एवं अंतिम तत्व के द्रव्यमान का, अंतिम तत्व के द्रव्यमान का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, द्रव्यमान का कमेंट बॉक्स में लिखिए, डॉट होगा। ऐसा किसने कहा था? ठीक है, ऐसा किसने कहा? बोला भैया देखो मध्यवर्ती तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो प्रथम एवं अंतिम, है ना, प्रथम एवं अंतिम तत्व के द्रव्यमान का क्या होगा? तो कहते हैं द्रव्यमान का औसत होगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि B जो होगा, B बराबर A प्लस C अपॉन 2 ऐसा होगा। और प्यारे बच्चों इन्होंने 3 है ना, इन्होंने 3 तत्वों में ये एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इसे कहते हैं कौन सा नियम? इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्रियक नियम। क्या बोलते हैं? त्रियक नियम। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉबरेनर के त्रियक नियम को लिखें। कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख सकते हैं? हाथ उठाओ।
कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको लिख सकते हैं? एक बार जल्दी से हाथ उठाओ। यस महोदय, हम लिख सकते हैं। डॉब्रेनर के त्रियक नियम के अनुसार, डॉब्रेनर के त्रियक नियम के अनुसार मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान, मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान जो होता है वो प्रथम एवं अंतिम तत्व के द्रव्यमान का औसत होता है। यही उनका रूल था, यही इनका रूल था। और बच्चे कहते हैं महोदय ये दिया गया था 1817 में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो कहते हैं ये उन्होंने 19वीं शताब्दी में दिया था। कोई फिक्स डेट यहां नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। यस सर, हम लिख लेंगे, आप लिख लेंगे। बहुत अच्छा लगा बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया समझते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि बच्चों ध्यान दीजिए। इन्होंने बोला देखो, सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 3 तत्वों को लिया और ऐसा इन्होंने 3 जोड़ा ही बना पाए, ठीक है। पहले इन्होंने लिया कैल्शियम, क्या लिया बच्चों, कैल्शियम। कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है। और दूसरा लिया है ना स्ट्रांसियम, उसका होता है 87.7। और तीसरा लिया उन्होंने बेरियम, बेरियम का होता है 137। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ए है, ये ए मानो इसको, बी मानो इसको और सी मानो इसको। तो B इज इक्वल टू हमने बोला था कि A प्लस सी अपॉन 2 होगा। तो A का जो मान है वो 40 है और C का जो मान है 137 है। और बटा 2 करते हैं, जल्दी बटा 2 करो तो जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 13 है ना, 13 और 7 कितना, 13 4 17 बटा 2। तो जब इसको भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 बचा 1 बच्चों, तो 88.5 आता है। और यहां देखिए ये 87.5 है, तो लगभग बराबर होगा। ऐसा इन्होंने कहा कि ये लगभग बराबर होगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा देखो ध्यान से, लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं और पोटेशियम लेते हैं। एक ग्रुप इन्होंने बनाया किसका, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। तो प्यारे बच्चों जो सोडियम का परमाणु भार होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा सोडियम का, वो सोडियम का 23 होता है। तो फिर यहां पर आप चेक करके देख सकते हैं कि B इज इक्वल टू A प्लस सी अपॉन 2, सोडियम का 23 होता है। और बच्चों है ना, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 7 और प्लस पोटेशियम का 39 होता है। 39 बटा 2 कर दिया तो 30 है ना, तो 23 इज इक्वल टू 46 अपॉन 2, तो ये भी हो गया 23 बराबर 23। तो प्यारे बच्चों क्या आपको ये नियम समझ में आया, बताओ हाँ या ना। यस गुरुजी, समझ में आ गया। उन्होंने कहा भैया देखो, अगर हम 3 तत्वों को ऐसे सजाएं, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर हम लोग 3 तत्वों को सजाएं तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा या आधा होगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उस समय 32 तत्व थे, लेकिन इनका नियम कितने तत्वों में काम किया, जल्दी बताओ। तो कहते हैं इन्होंने एक ग्रुप यहां बनाया, वर्ग 1 यहां पर एक ग्रुप बना, एक ग्रुप मेरे बच्चे यहां बन पाया और एक ग्रुप यहां बन पाया, ठीक है, जहां पर इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ बनाया, ठीक है। तो इन्होंने टोटली 3 ही ग्रुप बना पाए, यानी इन्होंने 32 में से सिर्फ 9 तत्वों को ही सजा पाए और बाकी तत्वों पर इनका नियम काम बिल्कुल भी नहीं किया। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, क्या इसको लोगों ने माना? सर लोगों ने माना, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये भी सक्सेस नहीं हो पाए, ये भी पूरी तरह से, क्या ये फुल्ली सक्सेस हो पाए? क्या इनका रूल फुल्ली सक्सेस हो पाया? बोलो यस और नो। क्या आप कह सकते हैं कि फुल सक्सेस था? फुल सक्सेस था? नहीं महोदय, नहीं, ये फुल सक्सेस बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है ना। अब यहां से यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? यस महोदय। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नंबर एक बच्चों त्रियक नियम किसने दिया था? त्रियक नियम किसने दिया? आंसर बताओ। त्रियक नियम, तो आंसर लिखना बच्चों कि त्रियक नियम देने वाले थे डॉबरेनर, है ना, डॉबरेनर ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्यारे बच्चों डॉबरेनर ने जो त्रियक नियम दिया था, ध्यान देते हैं, डॉबरेनर ने जो त्रियक नियम दिया था, तो प्यारे बच्चों उन्होंने तत्वों को किस क्रम में सजाया था? किस क्रम में? तत्वों का क्रम क्या था इनके, ना तत्वों का क्रम, तो कहिएगा तत्वों का जो क्रम था वो परमाणु द्रव्यमान था। तत्वों का जो क्रम था इनके आवर्त सारणी में वो क्या था? तो आप कहना सर तत्वों का जो क्रम था वो था परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में इन्होंने सजाया था और ये बहुत आसान है। और बच्चों 3 है ना, एक पेयर बताओ जो आपको याद है, किन 3 तत्वों को इन्होंने एक साथ सजाया था? कोई 3 तत्वों का नाम बताओ। सर हमको याद है, बताओ कौन कौन सा था? सर पता है, 3 तत्व का नाम हम बता देंगे, बोलो ना कौन कौन सा था। सर देखिए, सबसे पहले मुझे याद है कि सर ऊपर में था लिथियम, एक लिथियम याद रखेंगे, लिथियम रखेंगे, और दूसरा सोडियम, एक और बताओ क्या था? लिथियम था, सोडियम था
और लगभग बच्चों 37 है ना, कितना था, 39 किसका होता है, पोटेशियम था क्या, हाँ पोटेशियम था। तो मेरे बच्चे 3 था पोटेशियम। तो कम से कम एक चीज को आप याद रखना, कम से कम एक ग्रुप को याद रखना। 3 ग्रुप इन्होंने बनाए थे, जिसमें से एक ग्रुप याद रखना लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम बच्चों, ये 3 ग्रुप था, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इन्होंने तत्वों को किस क्रम में सजाया, तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद कौन वैज्ञानिक आएंगे जल्दी बताओ इसके बाद कौन वैज्ञानिक आएंगे जल्दी बताओ। सर इनके बाद एक और वैज्ञानिक आएंगे, अभी वैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं, इनके बाद वैज्ञानिक जो आने वाले हैं उनका नाम है न्यूलैंड्स। क्या नाम है बच्चों, वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड्स। तो स्वागत नहीं करेंगे आप, यस सर करेंगे, स्वागत कीजिए न्यूलैंड्स का, जो ये कहना चाह रहे हैं ध्यान देते हैं। तो पहले बच्चों अब आपके सामने हैं वैज्ञानिक साहब जिनका नाम है न्यूलैंड्स। क्या नाम है, न्यूलैंड्स। और अब इन्होंने कहा भैया देखो अब तुम लोगों से नहीं हुआ, अब मैं करके दिखाता हूं, ठीक है अब इन्होंने कहा कि आप लोगों से नहीं हुआ तो अब मैं करके दिखाता हूं। और न्यूलैंड्स ने प्यारे बच्चों अपना रूल लाया 1865 और 66, है ना, पूछा जाता है, कहते हैं बच्चों अपने समय में, है ना, तो कहते हैं अब हम लोग पढ़ने वाले न्यूलैंड्स के। तो 1865 और 66 में इनका रूल आया, 1865 और 66 में इनका रूल आया। और प्यारे बच्चों पहले ये बताओ कि जो रूल है इन्होंने कितने तत्वों के ऊपर दिया। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो है रूल आएगा 56 तत्वों पर। उस समय ज्ञात तत्व कितने थे, तो ज्ञात तत्व जो थे उस समय वो टोटल 56 थे, 56। तो 56 तत्वों में इन्होंने अपना रूल दिया और इन्होंने कहा कि मैं भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाऊंगा। इन्होंने भी कैसे सजाया बताओ, इन्होंने भी कहा कि मैं तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाऊंगा। तो इन्होंने भी प्यारे बच्चों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, ठीक है ना। और सजाने पर इन्होंने क्या कहा, ध्यान देते हैं, परमाणु द्रव्यमान या भार कह लीजिए, भार या द्रव्यमान बात एक ही है बच्चों, भार या द्रव्यमान कहा जाए बात एक ही है। इन्होंने सजाया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया देखो, इन्होंने कहा कि देखो तत्वों को ऐसे सजाएंगे हम लोग, एक यहां पर दूसरे नंबर का तत्व है, 2 तत्व यहां पर ध्यान देते हैं। इन्होंने बोला तत्वों को सजाएंगे ऐसे, ए मान लो तत्व है, बी तत्व है और सी तत्व है और डी तत्व है, सॉरी ए तत्व है, बी तत्व है, सी तत्व है, डी तत्व है, ई एफ जी एच, है ना, हाँ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना। मान लो कि ऐसे इन्होंने तत्वों को सजाया। पर उन्होंने क्या कहा कि ये जो तत्व सजे हुए हैं ये किस क्रम में सजे हैं बताओ। इन्होंने बोला कि देखो भाई मेरा रूल सुनो, मेरा नियम सुनो। अगर मैं तत्वों को, अरे कहां से आया ना, अगर मैं तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में सजा दूं, परमाणु बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर मैं सजा दूं मेरे बच्चे, तो याद रखना कि पहले वाले का गुण किससे मैच करेगा बताओ। तो कहते हैं कि पहले वाले का गुण जो है, पहले वाले का गुण 8वां से मैच करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ए का गुण मैच करेगा एच से, ए का गुण मैच करेगा एच से, यानी कि पहले का गुण 8वां से मैच करेगा। तो बच्चों ये बताओ दूसरे का गुण किससे मैच करेगा, दूसरे का। फिर कहा इन्होंने कि दूसरे का गुण मैच करेगा 8वां से। दूसरा यहां पर आता है कौन, दूसरा है बी का गुण 8वां से। तो प्यारे बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, है ना, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से उठाएंगे तो इसका गुण मैच करेगा किससे, इसका गुण मैच करेगा यहां से, आई से मैच करेगा, ठीक है। और फिर बच्चों सी का गुण किससे मैच करेगा बताओ, सी का गुण यहां से फिर 8वां गिनो, 1 2 3, अरे सॉरी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका मैच करेगा किससे, जी से, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भैया देखो कि जो पहले, यानी कि हर आठवें हम कहीं से भी शुरू करेंगे तो 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा, जैसा कि संगीत में होता है। जैसा कि इन्होंने प्यारे बच्चों अपने नियम को संगीत से जोड़ दिया और कहा जैसा कि संगीत का 8वां स्वर शुरू करते हैं बच्चों, संगीत में होता है सा रे
गा मा पा धा नी सा। का इन्होंने जैसे ध्यान दीजिए, जैसे संगीत में, जैसे संगीत में सा से शुरू होता है और सा से अंत होता है, यानी संगीत में पहला स्वर भी सा होता है और लास्ट में सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा। तो कहते हैं जैसे संगीत में पहला आठवें से मैच करता है, वैसे ही मेरे रूल में ऐसा होगा, मेरे रूल में भी ऐसा होगा। और प्यारे बच्चों, पहला तत्व का गुण 8वें से, दूसरे का गुण 9वें से, तीसरे का गुण 10वें से, चौथे का गुण बताओ। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा गया था कि बच्चों मेंडलीव के ना सॉरी न्यूलैंड्स के आवर्त नियम के अनुसार, न्यूलैंड्स के आवर्त नियम के अनुसार, आवर्त नियम के अनुसार 10वें तत्व का गुण किससे मैच करेगा? 10वें तत्व का गुण किससे मैच करेगा? जल्दी बताओ, किस तत्व से मैच करेगा? किस तत्व से मिलेगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर पहला का गुण 8वें से मैच कर रहा है, दूसरे का गुण 9वें से मैच कर रहा है, तो बताओ कि 10वें का गुण किससे मैच करेगा? तो बच्चों ध्यान देना, पहले का 8वें से, दूसरे का 9वें से, तो बीच में डिफरेंस 7 का है, बीच में डिफरेंस 7 तत्व का, याद रखना 7 तत्व का। तो बच्चों 10 और यहां पर क्या आएगा? 17 आ जाएगा, 17, क्योंकि बीच में डिफरेंस 7 का होना चाहिए, तो 17वें से मैच करेगा। तो 10वें का गुण 18वें से नहीं मेरे बच्चे, 18वें से नहीं, 10वें से है ना, 17वें से मैच करेगा, क्योंकि देखो इसके बीच में 7 का अंतर है, तो यहां भी अंतर 7 का होना चाहिए, ठीक है। तो 17वें से मैच करेगा, याद रखना। 10वें का गुण, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने आपसे पूछा बच्चों, ठीक है। तो अब चलिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो न्यूलैंड्स के अष्टक ना, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी को देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ कि सर मैं भी देखना चाहता हूं कि न्यूलैंड साहब ने तत्वों को कैसे सजाया है। आइए बच्चों, मैं दिखाता हूं न्यूलैंड साहब ने कैसे सजाया था। ये है आपके सामने न्यूलैंड साहब के पीरियोडिक टेबल, है ना, एलिमेंट्स ऑफ, है ना, ये है उनके एलिमेंट्स, ये है उनके पीरियोडिक टेबल में। देखिए इन्होंने रखा है, हीलियम से स्टार्ट किया है, कहते हैं हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, उसके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कहते हैं कि हीलियम है ना, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन का है जो है वो ऑक्सीजन से मैच करेगा। फिर हमारे पास है बच्चों फ्लोरीन है ना, उसके बाद में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दिए गए हैं, फास्फोरस है, सल्फर है। तो ये है प्यारे बच्चों न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी। आपको कैसा लगा देख करके बताओ? महोदय अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी का जो है ना सर, अभी का तो बहुत बवाल है। ये तो ठीक है, गुड कह सकते हैं, कैसा था बताओ? गुड। तो प्यारे बच्चों, कोई भी चीज होता है ना, धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे। अब आप मुझे देख लो, आज से 4 साल पहले देखो एकदम ऐसा पतला ऐसा आदमी था, नमस्कार दोस्तों ऐसे करता था, अभी देखो कैसा हो गया हूं। तो ना किसी भी चीज में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर, अच्छा लग रहा है, गुड है, बढ़िया है। ये है न्यूलैंड्स के अष्टक ना, लिए हैं बच्चों, देखो है ना, 2 बार देखो, एक बार न्यूलैंड्स को देखो, ध्यान दो, एक बार जो न्यूलैंड साहब ने बनाया इनको देखो, पीरियोडिक टेबल इनका देखो, और एक बार चलो सीधा देख चलते हैं कहां पर इनको देखो, वाह सर क्या गजब है। तो ये अभी का है और वो था पहले का। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा क्या वो 100% न्यूलैंड साहब सक्सेस हो पाए? क्या न्यूलैंड साहब 100% सक्सेस हो पाए? नहीं सर, ये 100% सक्सेस नहीं हुए, 100% सक्सेस नहीं हुए, और दुनिया ने इनके भी रूल को नहीं माना। दुनिया ने न्यूलैंड साहब के रूल को भी नहीं माना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी गलतियां थी। इनमें भी क्या था ना, ये बहुत कम दूरी तक काम कर रहे थे, यानी आप कह सकते हैं, यहां लिखा भी होगा इनके विषय में लिखा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्वों कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो बच्चों ये बताओ, इनका नियम कहां तक लागू होता था? अगर आपसे पूछा जाए कि इनका नियम कहां तक लागू होता था, तो बच्चों कहते हैं कि इनका नियम जो है वो कैल्शियम तक ही लागू होता था, दूसरा भारी तत्वों के लिए नहीं। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से नहीं मिलते थे। तो बच्चों अंतिम कहां तक मिल रहा था? कैल्शियम तक ही मिल रहा था। आगे कहते हैं न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में 56 तत्व ही हैं। उस समय तक कितने तत्व थे? तो बच्चों ज्ञात तत्व जो हैं उस समय तक 56 थे, 56 ही तत्व हैं। आगे चलकर अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, किंतु यह अनुमान गलत निकला। आगे चलकर अन्य बहुत सारे नए तत्व आविष्कार हुए।
है ना। कहते हैं न्यूलैंड्स ने कुछ अदृश्य गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर के अंतर्गत रखा, जैसे कि कोबाल्ट और निकेल के साथ में फ्लोरीन और क्लोरीन को रख दिया, जबकि गुणों में भिन्नता थी। तो पहले बच्चों अक्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने के पर नवम तत्व प्रथम तत्व के गुण वाले से, है ना, किस समान गुण वाला होता है, न कि आठवां। कहते हैं बच्चों कि ये जो है प्यारे बच्चों कहते हैं इनमें बहुत सारे दोस्त हैं। सबसे बड़ी कमी बताओ, है ना, सबसे बड़ी कमी अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का कमी बताओ, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की कमी, न्यूलैंड्स है ना, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के ना, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की कमी, अष्टक नियम की कमी, अष्टक नियम की कमी बताओ। तो बच्चों सबसे बड़ी कमी ये है कि इनका जो ये अष्टक नियम इन्होंने दिया था, ये सिर्फ हल्के तत्वों तक ही लग रहा था, है ना। ये हल्के तत्वों तक ही लागू हो रहा था। नंबर 2 बच्चों, दूसरा इसमें कमी ये था कि इन्होंने बहुत सारे तत्वों को एक साथ रख दिया था, है ना, बहुत सारे तत्वों को एक साथ ही रख दिया था। और तीसरा प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो पहले तत्व का गुण 8वें से नहीं 9वें से मिलने लगा। तो कहते हैं कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो प्रथम तत्व का गुण बताओ किससे, प्रथम तत्व का गुण 9वें तत्व से मैच करने लगा, 9वें तत्व से मिलने लगा। ये इसकी कमी थी पहला गुण जो है वो 9वें से मैच करने लगा, ये सब इनकी कमी थी बच्चों। है ना, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तो आप कह सकते हैं कि ये भी साबित नहीं हुआ। क्या दुनिया ने इसे माना? तो नहीं गुरुजी, नहीं। तो दुनिया ने इसे नहीं माना और ये भी सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन बच्चों कैसा केमिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ता है सक्सेस हो या ना हो हमें पढ़ना पड़ेगा सक्सेस हो या ना हो हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब बताइए इनके बाद कौन आए, है ना, इनके बाद मेरे बच्चे कौन आए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम बताइए। गुरुजी उनकी फोटो कहाँ है, माफ कीजिए मेरे बच्चे, उनकी फोटो यहां नहीं आ पाई, ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है जिनका नाम है, बताओ, जो है ना, नेक्स्ट वैज्ञानिक वो है जो सक्सेस हुए बच्चों, है ना। नेक्स्ट वैज्ञानिक है जिनका नाम है बच्चों मेंडलीफ, है ना। अच्छा रुक जाओ, अगर एग्जाम में पूछा जाए अष्टक नियम को लिखें, तब एग्जाम में पूछा जाए तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें, पूछा जाए तो नियम को लिखें तो क्या लिखोगे, है ना। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिखोगे, पर लिखना पड़ेगा न्यूलैंड्स, है ना, न्यूलैंड्स में देखो डबल टिक होता है फिर एक टिक होता है ना, न्यूलैंड्स में डबल होता है ना। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, है ना, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर, है ना, क्रम में सजाकर अपना अष्टक नियम दिया, फुल स्टॉप। न्यूलैंड्स का मानना था कि प्रथम तत्व का गुण, है ना, न्यूलैंड्स का मानना था कि ऐसा करने पर यानी सजाने पर, ऐसा करने पर प्रथम तत्व का गुण, है ना, प्रथम तत्व का, है ना, उनका मानना था कि कहीं से भी शुरू करने पर, उनका मानना था कि किसी भी तत्व से शुरू करने पर, उनका मानना था कि किसी भी तत्व से शुरू करने पर
शुरू करने पर आठवां तत्व पहले तत्व के, है ना, आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से समान होगा, है ना। आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होगा, है ना। प्रथम तत्व के गुण के समान होगा, जैसा कि संगीत का आठवां अक्षर, जल्दी बताओ, संगीत का आठवां अक्षर पहले अक्षर के समान होता है। संगीत का आठवां अक्षर पहले अक्षर के समान होता है, समान होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100% ये समझ गए और 100% इसका जवाब दे सकते हैं? एक बार जल्दी से देखो। यस महोदय, यस 100%, 1-2% नहीं, पूरा 100%। ठीक है, हमने कहा भैया कि न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर अपना अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड्स का मानना था, है ना, न्यूलैंड्स का मानना था कि ऐसा करने पर किसी भी तत्व से शुरू करने से आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा, जैसा कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। तो मेरे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको भरोसा है कि महोदय 100% मेरा जो है सही होगा, मुझे पूरा भरोसा है? एक बार यस लिख कर भेजो। यस गुरुजी, यस यस यस, ऐसा होगा 100%। ठीक है, जल्दी लिखो। ठीक है, यस गुरुजी, पूरा 100% विश्वास है कि ऐसा होगा। चलिए अब प्यारे बच्चों, इनके बाद में है ना, यस सर 100%, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद में बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक साहब आते हैं है ना। इनके बाद में एक बेहतरीन वैज्ञानिक साहब आते हैं जिनका फोटो नहीं लगाए बच्चों। तब क्या करें? फोटो लाएं खोज के, क्या बताओ, है ना। अगर आप बोलोगे तो मैं खोज के ला देता हूँ। रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी तस्वीर, है ना। इनकी तस्वीर दिखाना है, किनका तस्वीर दिखाना है? अच्छा, इसका क्या नाम है, मेंडलीफ का। आइए मेंडलीफ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। और बच्चों, चूंकि यही जो है, इन्हीं की आवर्त सारणी को पहली बार मान्यता दी गई थी, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है कि आखिर वो महान व्यक्ति कौन है, जिनको पहली बार दुनिया ने माना था, जिनको पहली बार दुनिया ने माना कि हाँ भाई आपकी आवर्त सारणी अच्छी है। आइए तो हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, उनका ना उस महान व्यक्ति की तस्वीर को देखने के लिए। वो महान व्यक्ति कहाँ गए? उस महान व्यक्ति की तस्वीर को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये आपके सामने जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, लीजिए, ये वो महान व्यक्ति हैं जिसके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं बच्चों। यही वो महान व्यक्ति हैं जिनका नाम बताओ क्या है, इसके बारे में कारण ना। ठीक है, तो ये हैं प्यारे बच्चों न्यूलैंड साहब, माफ कीजिएगा, मेंडलीफ साहब हैं, मेंडलीफ साहब, है ना। और प्यारे बच्चों, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोई नियम नहीं दिया, बस इन्होंने ये कहा, ठीक है, इनका जन्म पूछा जाता है 8 फरवरी 1834 में जन्म हुआ था। 1834 में जन्म हुआ, 1907 में मर गए। तो बच्चों 1834 में जन्म हुआ, 1907 में ये मर गए। और कहा जाता है कि इनके समय में जो ज्ञात तत्व थे, उनकी संख्या टोटल, मेरे बच्चे, टोटल इनकी संख्या जो थी वो 63 थी। ज्ञात तत्व बताओ कितने थे? तो ज्ञात तत्व जो थे इनके समय में वो 63 थे, टोटल 63 तत्व थे। और इन्होंने भी ये बताया, है ना, इन्होंने भी ये बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं, है ना, तत्वों के गुण, है ना, इन्होंने भी तत्वों को सजाया कैसे? तो सजाया इन्होंने कैसे? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही समझाया, है ना, सजाया परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। और इन्होंने ये कहा, इन्होंने पहले तो कोई नियम नहीं दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक वैज्ञानिक साहब आए, उन्होंने अपना त्रियक नियम दिया
एक दूसरे वैज्ञानिक साहब आए जिन्होंने अपना जो है ना, जिन्होंने अपना अष्टक नियम दिया, लेकिन इन्होंने कोई नियम नहीं दिया। इन्होंने बस ये बोला भाई कि देखो कि हमने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और एक निश्चित संख्या के बाद, एक निश्चित संख्या के बाद जो तत्व आते हैं उनका गुण एक जैसा होता है। ठीक है, इन्होंने कोई नियम दिया क्या बताओ? क्या उन्होंने कोई नियम दिया? नो महोदय, नो। ठीक है ना, क्या उन्होंने कोई नियम दिया? नो सर, इन्होंने कोई नियम नहीं दिया। बस इन्होंने ये कहा, इन्होंने बस ये कहा कि एक निश्चित संख्या के बाद जो है ना, निश्चित संख्या के बाद जो है वो गुण क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। कहते हैं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, इन्होंने ये कहा। ठीक है ना, इनका जो नियम है बस यही है, याद रखना। इन्होंने कहा कि तत्वों के, इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा क्या? कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण एग्जाम में पूछा जाता है। भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के, किसके बताओ? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन, आवर्त फलन मतलब होता है यानी कि निर्भर, है ना, होते हैं। तो पहले बच्चों इनके अनुसार से परमाणु का जो गुण है वो किस पर निर्भर करता है ना? किसी भी तत्व का जो गुण है वो निर्भर करता है परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा बच्चों। कहते हैं दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाता है तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। तो पहले बच्चों इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा बताओ? इन्होंने कहा कि निश्चित संख्या के बाद, निश्चित संख्या के बाद, निश्चित संख्या के बाद, निश्चित संख्या के बाद, निश्चित संख्या के बाद तत्वों के गुण समान होते हैं। तत्वों के गुण समान होते हैं। बड़ा तेज आदमी था ना, इन्होंने कोई नियम नहीं दिया। ठीक है, कितना तेज थे बताइए? कितना तेज व्यक्ति हैं, पहले ये सोचिए आप लोग मन में कि कितना तेज हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि बीच वाला जो है वो दोनों के औसत है, बोल के फंस गए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पहले से शुरू करोगे तो 8वां वाला गुण मैच करेगा, बोल के फंस गए। अब ये तीसरे व्यक्ति आए, इतने तेज थे, इतने तेज थे, तो इन्होंने कहा जैसे मैं आपको बोल दूं कि तुम्हारा ड्रीम 450 प्लस नंबर आएगा और नहीं आएगा तो तुम मुझे बोलोगे सर कहां नंबर आया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं तुम्हें मतलब 250 नंबर आ जाएगा, नहीं आया तो तुम बोलोगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, बस बात खत्म, अच्छा नंबर आएगा, अच्छा आएगा, अब बस, है ना, अब कितना आएगा वो आप जानो, अच्छा आएगा, बात खत्म। ठीक है कितना तेज व्यक्ति है। इन्होंने कहा, इन्होंने बोला कि देखो भैया, इन्होंने कहा देखो कि निश्चित संख्या के बाद तत्वों के गुण समान होते हैं, बात खत्म। इन्होंने इतना अच्छा दिमाग लगाया, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं ताकि ये फंसे नहीं। तो पहली बार बच्चों लोगों ने इनके नियम को माना, इनके नियम को पूरी दुनिया ने उस समय मान लिया। ठीक है ना, तो क्या इसको मान्यता प्राप्त है? यस गुरुजी, इनको मान्यता प्राप्त है, इनको मान्यता प्राप्त है, उस समय मान्यता प्राप्त है। और प्यारे बच्चों इसलिए कहते हैं कि आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? तो कहते हैं आवर्त सारणी का जनक। बच्चों आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इन्हें मान्यता प्राप्त है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक पूछा जाए तो आंसर बताइए कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक जो हैं वो आपके सामने न्यूलैंड साहब है ना, माफ कीजिएगा, मेंडलीफ साहब हैं। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये कौन सी आवर्त सारणी है? ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो बच्चों अभी जो पढ़ रहे हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक अगर किसे कहा जाता है तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है किसको बताओ? तो सर ये कहा जाता है मोसले साहब को। किसको? मोसले को। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहते हैं, मोसले को। ठीक है ना, मोसले को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का जनक, तो कहिएगा आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीफ साहब। मेंडलीफ साहब उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और इन्होंने कहा एक निश्चित संख्या के बाद तत्वों के गुण एक जैसे होते हैं, बात खत्म। और बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं मोसले साहब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए, क्या आप देखना चाहते हैं कि मेंडलीफ साहब की आवर्त सारणी कैसी थी? कौन कौन देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ कि सर हम मेंडलीफ साहब के, है ना, मेंडलीफ साहब के आवर्त सारणी को हम देखना चाहते हैं।
और बच्चों इन्होंने पहली बार, और इन्होंने एक है ना, इन्होंने एक और दिमाग लगाया, इन्होंने भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए स्थान भी छोड़ा। अगर आपसे पूछा जाए भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए पहली बार स्थान किसने छोड़ा था, है ना, आवर्त सारणी में जगह किसने छोड़ा, तो इन्होंने भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए आवर्त सारणी में जगह भी छोड़े थे। तो पूछा जाएगा कि भविष्य में तत्वों के लिए ना, भविष्य में तत्वों के लिए, भविष्य में तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान किसने छोड़े थे, आवर्त सारणी में स्थान किसने छोड़े थे, आंसर बताओ, स्थान किसने छोड़े थे? तो आप कहोगे सर किसने छोड़े थे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि भविष्य में तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान किसने छोड़े थे? तो मेंडलीव साहब बहुत तेज थे, कहीं पर फंसे नहीं, इन्होंने हर जगह अपना रास्ता खुला रखा। इन्होंने बोला भैया हमको पता नहीं कि भविष्य में हो सकता है कि और भी तत्व आ जाएं, तो इन्होंने स्थान भी छोड़ दिया। तो चलिए बच्चों देखते हैं इनके, है ना, इन्होंने बच्चों ऐसा जो किया था, अपना आवर्त नियम जो दिया था 1871 में, ये भी याद रखना कि 1871 में इन्होंने अपना नियम दिया था, ठीक है, 1871 में अपना नियम दिया था। अब आइए इनकी सारणी को देखते हैं। और बच्चों माफ कीजिएगा यहाँ पर इनकी सारणी है नहीं बच्चों, इनकी सारणी मेरे पास है नहीं। अब ये मैं आपको कल दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे इनका पिक्चर लेना पड़ेगा फिर। अच्छा रुक जाओ, बोलोगे तो मैं खींच के देता हूं, पिक्चर होना चाहिए इसमें, नहीं है तो फिर ये गलत बात है। एक सेकंड से पिक्चर होना चाहिए था, पर इससे बीच से डिलीट कर, हाँ यहाँ है बच्चों, ये है, आप देख सकते हैं, ये है बच्चों उनकी, हाँ ये है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, ये है उनके पीरियोडिक टेबल, ये है उनके पीरियोडिक टेबल। आपको कैसे लग रहे हैं बताओ, ये है उनके पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये है मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7। मेंडलीव के भी जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें आवर्त की संख्या कितनी थी? तो कहते हैं गुरुजी आवर्त की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 आवर्त की संख्या उसमें भी थी, 7 आवर्त की संख्या थी। लेकिन वर्ग को देखें तो 1 2 3, है ना, अगर हम लोग वर्ग को देखें, वर्ग को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे वर्ग थे। तो प्यारे बच्चों इस चीज को याद रखिएगा कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी? ये जो 36 कतारें हैं, ये जो 36 कतारें हैं हम इसे आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या कितनी थी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो कहना बच्चों कि आवर्त की संख्या मेंडलीव में भी 7 थी, लेकिन वर्ग की संख्या जो समूह है, जो समूह की संख्या है वो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों जो समूह की संख्या थी वो 9 थी। ये आपको याद रखना है मेंडलीव के आवर्त नियम में। और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या कमी रहा गुरुजी, क्या ऐसा गलती हो गया, क्या ऐसा गलती हो गया जो इसके बाद भी और भी बनाने पड़े, ठीक है। तो इनके प्यारे बच्चों कमी के बारे में कहा जाता है, हाँ, और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या कमी रह गई, तो कहते हैं कि इन्होंने भी क्या क्या कमी किया, ध्यान देखिएगा। सबसे पहला इन्होंने कमी किया कि हाइड्रोजन का स्थान ये नहीं खोज पाए, ठीक है। तो सबसे पहली कमी अगर आपसे पूछा जाए इनके कमी के बारे में, मेंडलीव के कमी है ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमी, मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमी, आवर्त सारणी की कमी, ऐसा क्या क्या इन्होंने गलती किया था अपनी आवर्त सारणी में जो लोगों को बाद में दिक्कत हुआ। तो बच्चों सबसे पहला कमी इनका ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए। तो कहते हैं हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं हो पाया, है ना, हाइड्रोजन को कहां बिठाना है ये नहीं कर पाए। तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए, है ना, स्थान स्थिर नहीं कर पाए, स्थिर नहीं किया, ये सबसे बड़ी कमी थी इसकी। दूसरी कमी थी बच्चों, दूसरी इसकी जो कमी थी वो ये थी कि इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने दुष्प्राय मृदा तत्वों का जो स्थान, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बच्चों तत्वों को असंगत युग्म बनाया, यानी कि ऐसा जोड़ा बनाया जो मैच ही नहीं करता था। कहते हैं कि कुछ समान तत्व को अलग अलग रख दिया इन्होंने, समान तत्व को, समान गुण वालों को अलग अलग, समान गुण वाले को अलग अलग, वाले को अलग अलग, अलग अलग, एवं असमान गुण वाले को एक साथ रख दिया, असमान गुण वालों को, असमान गुण वालों को एक साथ रख दिया, एक साथ रख दिया। ये सी गलती थी, एक साथ रख दिया, बाद में पता चला
रख दिया, ये इनकी कमी थी, रख दिया, ये इनकी कमी थी। फिर आगे कहते हैं प्यारे बच्चों कि इन्होंने आठवें वर्ग में तीन तीन तत्वों को एक साथ रख दिया। आठवें वर्ग में तीन तीन तत्वों को एक साथ रख दिया, तीन तीन तत्वों को एक साथ रख दिया, ये इसकी कमी थी। एक साथ रख दिया, ये इनकी कमी थी। और कहते हैं बच्चों नेक्स्ट है कि इन्होंने समस्थानिकों का भी स्थान फिक्स नहीं कर पाए। ठीक है, समस्थानिकों का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, रख दिया। ठीक है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट इसके थे। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इसकी कमी पता चल गई, सर क्या क्या कमी थी इसमें? हाइड्रोजन का स्थान ये फिक्स नहीं कर पाए, इनकी सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा ये था कि समान गुण वालों को अलग अलग और असमान गुण वालों को इन्होंने एक साथ रख दिया, ये इनकी बहुत बड़ी कमी थी। उसके बाद बच्चों कहते हैं कि आठवें वर्ग में तीन तीन तत्वों को एक साथ रख दिया, जबकि बच्चों एक तत्व एक जगह रहते हैं। जैसे अभी अगर आप देखो, अभी की आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप कहेंगे महोदय अभी के जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन है, हीलियम है तो सिर्फ हीलियम है ना, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, तो सभी अलग अलग हैं। कहीं पर भी दो तीन नहीं है बच्चों, दो तीन नहीं है, तो ये इसकी कमी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप कमी बता दोगे, एक बार यस लिखकर भेजो, यस और नो। यस सर, मैं कमी 100% बता दूंगा किसी भी हाल में। ठीक है, आइए बच्चों, तब इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, इनके बाद एक वैज्ञानिक आए, है ना, जो अंतिम वैज्ञानिक है। बताओ इनका नाम बताइए दिल्ली से। कहते हैं कि वैज्ञानिक आए महोदय, और इस वैज्ञानिक का नाम था मोसले साहब। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो आप लोग एक ने तो धातु में सजाया, सबसे पहले कौन, लववाजे ने, बोला वो भी खराब है। फिर उन्होंने कहा कि डॉबरेनर साहब जो परमाणु द्रव्यमान में नियम दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद में जो न्यूलैंड साहब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। फिर कहा जो अभी जनक हैं, जो आवर्त सारणी के जनक हैं मेंडलीफ साहब, वो भी गलत है। तब सही कौन है, बताओ सही कौन है? तो इन्होंने कहा कि देखो भाई मैं बताता हूं कि सही कौन है और तत्वों को कैसे सजाना चाहिए, है ना। तो तत्वों को कैसे सजाना चाहिए ये इन्होंने बताया, और इन्होंने बच्चों तत्वों को कैसे सजाया, जल्दी बताओ कैसे सजाया, जल्दी बताओ। तो इन्होंने कहा भाई देखो कि परमाणु का जो है ना, परमाणु के जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और ऐसा इन्होंने मेरे बच्चों, इन्होंने एक्स किरणों पर अध्ययन किया। इन्होंने एक्स किरण को तत्वों से गुजार कर देखा। जब किरणों को गुजार कर देखा तो इन्होंने पाया कि बच्चों, है ना, इन्होंने कहा कि तत्वों के, है ना, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो हैं, रासायनिक गुण तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक बोले तो संख्या, उनके परमाणु क्रमांक या कह सकते हैं संख्या के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ये नियम दिया किसने, ये नियम दिया मोसले साहब ने। और मोसले साहब ने जो है ना ये नियम दिया, तो इन्होंने बच्चों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में नहीं बताइए किसमें, इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के क्रम में सजा दिया। ठीक है, इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के क्रम में परमाणु संख्या के क्रम में सजा दिया। और अभी जो बच्चों दिया उसके बाद में, है ना, सजा दिया, इसलिए इसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। जिसे कारण से लोग इसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हम लोग के नाम से जाने जाते हैं। और प्यारे बच्चों कहते हैं कि इन्होंने जो आधुनिक आवर्त सारणी दिखाया, आपको पता है कि परमाणु संख्या, किसी भी तत्व में जो परमाणु संख्या होता है एक्चुअल में वो किसकी संख्या होती है, बताइए। किसी तत्व में जो परमाणु संख्या होती है, एक्चुअल में वो किसकी संख्या होती है,
तो कहते हैं सर जो परमाणु संख्या होती है एक्चुअल में वो हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होती है। और इन्होंने कहा प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के परमाणु में सबसे पहले जो है ना, परमाणु में एक नाभिक होता है, उसके बाद में हमारी कक्षाएं होती हैं। सबसे पहला कौन सा कक्ष होता है बताओ? सबसे पहला होता है के कक्ष, है ना, फिर होता है एल कक्ष, फिर होता है एम कक्ष, फिर होता है एन कक्ष, ठीक है ना। इस तरह से हमारी कक्षाएं होती हैं जिस पर हमारे जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया आधुनिक आवर्त सारणी। जैसे बच्चों हम पूछें कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को कहां रखा जाएगा, तो हाइड्रोजन जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉन कितने कक्षा तक पहुंचते हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने कक्षा तक पहुंचते हैं? तो आप कहें सर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो वो 1 तक ही, यानी कि उसके जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस कक्षा में होते हैं? तो वो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के कक्षा में होते हैं, यानी कि के कक्षा में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि सोडियम के जो सोडियम होते हैं, सोडियम के बाहर ना, सोडियम के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होते हैं? सोडियम के, तो सोडियम के किस में होते हैं? सोडियम के, तो सोडियम को हम देखें, सोडियम को तो 2 8 1 है ना, 11 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 और 1, तो इसके जो सबसे बाहरी होंगे, इसके जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस कक्षा में होंगे? जल्दी बताओ। सोडियम के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होंगे? तो यहां पहले में 2 रहता है, दूसरे में 8, तीसरे में, तो एम कक्षा में होंगे, यानी कि तीसरे कक्षा में होंगे। इसलिए आप देखना सोडियम को तीसरे आवर्त में रखा गया होगा। सोडियम को किस आवर्त में रखा गया होगा? जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर बोर्डिंग क्लास है, तो मेरे बच्चे तुम सो जाओ ना, बोर्डिंग क्लास है तो, ठीक है। आपको बोरिंग लगता था, आप सो जाओ, ठीक है। हाँ, जब जनन चैप्टर पढ़ाएंगे तो आ जाना फिर। हाँ, यस ठीक है। तो बच्चों कहते हैं कि अगर ये हमारा एम कक्षा में गया, यानी कि तीसरे में जा रहा है, तीसरे में कहा जा रहा है? तीसरे में, तो इसे बच्चों तीसरे आवर्त में रखा गया हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने किस, है ना, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में जाते हैं, एक कक्षा में जाते हैं हाइड्रोजन के, इसलिए है ना हाइड्रोजन को पहले वाले में रखा गया है। सोडियम को आप देखिए तीसरे में रखा गया, सोडियम को तीसरे में रखा गया होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन कहां तक जाएंगे? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या बच्चों 19 होती है, तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन कहां तक जाएंगे? 19 होती है। तो बच्चों 2 8 8 8 8 16 2 18 है ना, 16 और 2 18 1, तो बच्चों ये जाएंगे चौथे कक्षा में। कहा जाएंगे? 1 2 3 4, ये चौथे कक्षा में जाएंगे, ठीक है। ये हमारे चौथे कक्षा में जाएंगे, इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पोटेशियम को चौथे आवर्त में रखा गया था, चौथे में रखा गया है, रुबिडियम को 5वें में, सीजियम को 6ठे में और फ्रांसियम को 7वें में। तो इस तरह से इन्होंने बोला। और अधिकतम जो है, अधिकतम कहां तक, कितने कक्षा तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो इन्होंने बताया कि अधिकतम जो है 7 तक जा सकते हैं, 7 तक जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने बनाया 7 ना, इन्होंने 7 आवर्त बनाए, 7 आवर्त बनाए इन्होंने। ये आवर्त है, ये क्या है? आवर्त है, ये क्या है? आवर्त है। तो ये हमारे 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, ये आवर्त हैं, ठीक है। वेरी गुड, 7 आवर्त हैं, ठीक है। अब तो यहां पर देखेंगे, यहां पर है ना, अब ऊपर से देखते हैं वर्ग, है ना, ऊपर से देखते हैं वर्ग। तो ऊपर से जो हमारे वर्ग हैं, इसमें आपको पता है संयोजकता के बारे में। कितने ऐसे बच्चे हैं जो संयोजकता को समझते हैं? यस सर, हम समझते हैं संयोजकता को। आइए, आप समझते होंगे संयोजकता को। यस सर, संयोजकता को आप समझते होंगे। हाँ, तो जो बाहर है ना, जो सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। जैसे बच्चों मैं कह दूं आपसे, ये बताओ, है ना, मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन की संयोजकता जो है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 और 5, तो पहले बच्चों हम लोग क्या कहते थे? 2 और क्या है? 5 है, 2 और 5 है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर 4 से अधिक हो जाए, तो हम 8 में इसको माइनस करते हैं, 8 में हम इसको माइनस करते हैं 5 को, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता मेरे बच्चों 3 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन का हम लोग पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांटते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन में पहला कक्षा में रह जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 में अगर 4 से अधिक है तो 8 में घटाइए, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। तो देखना 3 और 2, ठीक है ना, 3 और 2 यहां पर आइए। एक तरह आपने देखा कि नाइट्रोजन 3 में है, नाइट्रोजन 3 में है और ऑक्सीजन 2 में है, 3 और 2। चलिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं कि उन्होंने कहां रखा था। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उन्होंने कहां रखा था, तो आप यहां देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उन्होंने जो रखा था, समझिएगा ध्यान से, चलिए, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं तो इस तरफ से देखते हैं। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन को उन्होंने रखा है, यहां पर नाइट्रोजन को उन्होंने यहां रखा है, नाइट्रोजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, ठीक है। तो ये जो है हमने देखा कि ये है 3 और ये है 2, ये है 3 और ये है 2। तो इधर यहां पर है ना 3 जो आया है वो नेगेटिव में आया है, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव में है, यहां पर -3, यहां -2, यहां पर -1, यहां शून्य समूह को रखा गया है, यहां पर -4 में रखा गया है, ठीक है, और यहां पर 1 रखा गया है, ठीक है, यहां पर बीच वाले को, है ना। तो इस तरह से उन्होंने तत्वों को यहां पर सजाया, इस तरह से तत्वों को उन्होंने सजाया है, ठीक है, इस तरह से, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो कल हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। कल हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में बताओ। तो आज हमारे सामने जो पीरियोडिक टेबल है, आज जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, यहां ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं। आवर्त किसको दर्शा रहा है बताओ, आवर्त किसको दर्शा रहा है, तो आवर्त दर्शा रहा है कक्षा को, आवर्त दर्शा रहा है कक्षा को, कि कितनी कक्ष में जाकर, कक्ष को दर्शा रहा है कि कितने कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन समाप्त होते हैं, कितने कक्ष में इलेक्ट्रॉन समाप्त होते हैं, ये कक्ष को दर्शा रहे हैं। जबकि जो ये समूह है, यानी ये जो वर्ग है, वर्ग किसको दर्शाते हैं, तो वर्ग दर्शाते हैं संयोजकता को, वर्ग दर्शाते हैं संयोजकता को। ये कितने बच्चों को याद होगा, जल्दी बताओ कितने बच्चों को याद होगा। और अभी की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कितने आवर्त हैं, आप कहेंगे सर अभी की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें आवर्तों की संख्या अगर हम देखें तो कुल आवर्त की संख्या 4 5 6 7, आवर्त की संख्या 7 है, और वर्ग की संख्या टोटल देखें तो वर्ग की संख्या टोटल हमारा कितना है, तो 18 है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अब जो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, हम लोग देखने वाले, क्लास है क्या सर, हाँ, हम लोग जो है इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इतिहास को जान रहे थे, ये स्टार्टिंग कब से हुआ और कहां तक हम पहुंचे, ठीक है। अब हमारे पास एक सुंदर सा पीरियोडिक टेबल है, एक सुंदर सा पीरियोडिक टेबल है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कितने बच्चे तैयार हैं, हाथ उठाओ। यस महोदय, कल हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से तत्व हैं, इसमें क्या क्या गुण है, कौन से क्षारीय धातु हैं, कौन से क्षारीय मृदा धातु हैं, इसमें कैसे हम लोग तत्व को ज्ञात कर सकते हैं, तत्व के संपूर्ण जानकारी को। और कल ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल ये चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। तो कल हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे किसके बारे में, सिर्फ चर्चा करेंगे कल हम लोग पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न, है ना, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और बच्चों बहुत सारे चीज हम लोग कल यहां से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी बताओ, क्या आज सर मैथ होगा? हाँ, मैथ की क्लास के लिए बता देते हैं बच्चों की कल मनीष सर अब घर जा रहे हैं आज, क्योंकि मनीष सर का थोड़ा सा कुछ काम है घर पे। तो मनीष सर आप घर जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वो दुर्गा पूजा की छुट्टी में नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं किसी जरूरी काम से। तो मनीष सर की क्लास सुबह नहीं होगी। तो सुबह बच्चों मनीष सर के टाइम पर हमारी मैथ की क्लास है। मनीष सर का जो क्लास था बच्चों सुबह के 7 बजे, मैं कल सुबह 7 बजे आपके सामने लेकर आता हूं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का मेरे बच्चे हम लोग कल देखने वाले हैं पार्ट 2। तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। क्या हम लोग आज जितना पढ़ दिए उसका टेस्ट होना चाहिए? हम लोग जितना पढ़ चुके हैं क्या इसका एक बार टेस्ट लगाना है या नहीं लगाना है? यस। तो कल सुबह बच्चों मैथ होगा, पता है आप सभी को? यस गुरुजी। आइए हम लोग जितना पढ़ चुके हैं इसका लगाते हैं टेस्ट, TEST टेस्ट, ठीक है। चलिए बच्चों झटकड़े, तो कल सुबह बच्चों हम लोग लगाने वाले हैं, पता कीजिए ना, जो मनीष सर का क्लास का टाइमिंग था उस समय हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। मनीष सर के टाइम में कल हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। यस।
आइए तो प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। हम आपसे पूछना चाहते हैं सबसे पहला कि सबसे पहली बार किसने तत्वों को सजाने का प्रयास किया? किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार तत्वों को सजाने का प्रयास किया? तो नंबर बताइए। सबसे पहला लेबुजियर यानी लभवाजे ने। किसने? लभवाजे ने सबसे पहली बार तत्वों को सजाने का प्रयास किया था। दूसरा सवाल है बच्चों कि तत्वों को धातु और अधातु के क्रम में किसने सजाया था? तत्वों को धातु और अधातु के क्रम में किसने सजाया था? तो आंसर है बच्चों लभवाजे ने। लभवाजे ने धातु और अधातु के क्रम में तत्वों को सजाया था। लभवाजे ने सजाया था। फिर बच्चों आपके सामने तीसरा प्रश्न आता है। आपके सामने तीसरा प्रश्न आता है कि ये बताइए कि त्रियक नियम किसने दिया था? त्रियक नियम किसने दिया था? त्रियक नियम किसने दिया था? तो बच्चों आपका जवाब आ रहा है कि गुरुजी त्रियक नियम देने वाले थे डॉबरेनर। कौन थे? डॉबरेनर। डॉबरेनर ने त्रियक नियम दिया था और उन्होंने बताया था कि है ना कि अगर हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दें तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि डॉबरेनर ने कितने ग्रुप्स बनाए थे? है ना, डॉबरेनर ने कितने ग्रुप्स बनाए थे, कितने वर्ग बनाए थे? तो डॉबरेनर साहब के आपको पता है कि डॉबरेनर साहब के कुल 3 वर्ग ही बन पाए थे। तो 3 वर्ग ही बन पाए थे। और डॉबरेनर साहब के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों ये कहीं पर फिक्स नहीं है, कभी कभी है ना एक आध आगे पीछे होता है। तो 32 ज्ञात तत्व थे। आप ऐसा याद रखेंगे कि 32 उस समय ज्ञात तत्व थे। और इन्होंने तत्वों को किस क्रम में सजाया था? डॉबरेनर साहब ने किस क्रम में सजाया था? तो कहना परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उन्होंने तत्वों को सजाया था। नेक्स्ट बच्चों छठे नंबर में चलते हैं। कहते हैं कि अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए क्या है? तो कहते हैं अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम है न्यूलैंड्स। है ना, न्यूलैंड साहब इनका नाम है। न्यूलैंड साहब नाम है जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। और कहते हैं 7वें नंबर में कि प्यारे बच्चों इन्होंने किसने अपने नियम को संगीत के स्वर से जोड़ा था? किस वैज्ञानिक ने अपने नियम को संगीत के स्वर से जोड़ दिया था? तो संगीत के स्वर से जोड़ने वाले कौन थे? तो संगीत के स्वर से जोड़ने वाले वैज्ञानिक का नाम भी न्यूलैंड्स ही था। न्यूलैंड्स ही था। न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार से चौथे तत्व का गुण किससे मैच करेगा? चौथे तत्व का गुण किससे मैच करेगा? जल्दी बताओ। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार चौथे तत्व का गुण किससे मैच करेगा? तो आप कहोगे सर चौथा का मैच करेगा किससे? बताओ। चौथे तत्व का गुण मैच करेगा 7 जो ना 11वें से। किससे? 11वें से। चौथे का जो गुण मैच करेगा वो 11वें से मैच करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों कहते हैं इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए न्यूलैंड्स के चौथे का मैच करेगा 11वें से। इनके समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ज्ञात तत्वों की संख्या न्यूलैंड्स के समय कितनी थी? तो बच्चों न्यूलैंड्स के समय में कहते हैं कि ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। और इन्हें ऐसा लगा था कि भविष्य में कोई भी तत्व नहीं बनेंगे, कोई भी तत्व भविष्य में नहीं आएंगे नया, ऐसा इन्हें लगा था। ठीक है ना, तो ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी बच्चों। कहते हैं नेक्स्ट बच्चों 10वें नंबर में अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं? किस व्यक्ति ने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ऐसा किसने कहा था? आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कहते हैं ऐसा कहने वाले व्यक्ति मेंडलीफ थे। मेंडलीफ चाचा थे, मेंडलीफ, है ना। और कहते हैं कि मेंडलीफ ने, है ना, और कहते हैं किसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आवर्त सारणी का जनक पूछा जाए तो आवर्त सारणी के जनक जो हैं वो मेंडलीफ ही हैं। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7। और कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी थी? समूह बोले तो वर्ग की संख्या कितनी थी? तो वर्गों की संख्या कुल 9 थी। और कहते हैं किसने भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़ा था?
भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए किसने अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़ा था? तो स्थान छोड़ने वाले व्यक्ति का नाम भी मेंडलीव था। मेंडलीव साहब ने स्थान छोड़ा था, मेंडलीव साहब ने स्थान छोड़ा था। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों 15वें नंबर में चलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, जिसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो कहते हैं अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी है, और आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो हैं मोसले। कौन है? मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस क्रम में सजाया गया है, किस क्रम में, तो कहना बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी का क्रम क्या है? तो कहना वो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या है। वर्तमान में कितने ज्ञात तत्व हैं? तो ज्ञात तत्व जो हैं वर्तमान में वो 118 हैं। पूछा जाए अभी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? कहना आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी किसको दर्शाता है ना? आवर्त किसको दर्शाता है? आवर्त दर्शाता है कक्षा की संख्या को, कक्षा की या कक्ष की संख्या को दर्शाता है। और प्यारे बच्चों पूछा जाए कि बताओ भाई कि समूह किसको दर्शाता है? समूह या वर्ग दर्शाता है संयोजकता को। किसको? संयोजकता को दर्शाता है, संयोजकता को। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्लास आप लोग मुझे जरूर बताना। कल की क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल को पूरा समाप्त करेंगे बहुत अच्छे से, और ऑब्जेक्टिव भी कल होगा और सब्जेक्टिव भी कल होगा। तो कल प्यारे बच्चों हमारा पीरियोडिक टेबल भी खत्म होगा। पीरियोडिक टेबल के बाद ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव एवरीथिंग हम लोग कल ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ सब लोग, है ना। कैसा रहा आप लोगों का क्लास? अच्छा रहा? ये मैं दूसरे स्टूडियो में ले रहा था, मेरे लिए एक बहुत नया था, मुझे थोड़ा सा एक अलग टाइप का फील हो रहा था, क्योंकि मैं उस स्टूडियो में हमेशा पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ। इस स्टूडियो में थोड़ा सा मुझे अलग अलग टाइप का फील हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी आपको बताया प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, और चीजें जहां तक मुझसे संभव हो पाई मैंने बताया। और जो भी बच्चे नए हैं, जिनको जो भी कोर्स में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, ये अपना ड्रीम 450 प्लस कोर्स है दिशा का बच्चों, 499 में मिलता है। दिशा नाम ही काफी है बच्चों के बीच में, एक प्यार है, एक इमोशन है हमारे बीच। और जो भी नोट्स वगैरह नहीं मिले हैं हम आपको मिल जाएगा बच्चों। कोई ट्रिक बताओ सर याद करने का? नहीं, आपको याद नहीं करना पीरियोडिक टेबल, आपको याद नहीं करना है, आपको रिमेंबर नहीं करना है, पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना है मेरे बच्चे, आप ध्यान से समझो ना, यह याद नहीं करना है। ठीक है सर, मानव नेत्र का नोट्स नहीं मिला है? मिल गया है मानव नेत्र का नोट्स। जो नोट्स नहीं मिला है मैं आपको बताता हूँ नोट्स क्या क्या नहीं मिला है। तो केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर ध्यान देते हैं। फिजिक्स में मेरे बच्चे 5 और 6 नहीं मिला है। और केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में तो समझो बहुत कुछ नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 4 नहीं मिला है, और ये 5 चल रहा है, ये नहीं मिला है। ये नोट्स आपको मिलेगा बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शायद आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए जल्दी से। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक करेंगे। और मिलते हैं सुबह कितने बजे बताओ? सुबह कितने बजे मिलते हैं? कितने बजे मिलते हैं जल्दी बताओ। हाँ, ये चैप्टर हमारा जैसे ही खत्म होगा, ये चैप्टर बच्चों जैसे खत्म होगा, इसके बाद में इसका केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर होगा, हम लोग उसको भी देख लेंगे। अंतिम चैप्टर का नाम क्या है गुरुजी? तो जो लास्ट चैप्टर है वो प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा होगा, इसमें मुझे लगता है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें आपको मेरे ख्याल से 2-3 चीजें बतानी है, बस 1 शॉट में खत्म हो जाएगा। गैर परंपरागत, परंपरागत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कल है हमारे पास, तारीख है कल 16 है और परसों 17 है। तो ये बच्चों हमारे अंतिम है, और हम लोग केमिस्ट्री का 1 शॉट 17 को देखेंगे। केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब आपके पास बचेंगे क्या? बचेंगे बच्चों बायोलॉजी, बचेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 बायोलॉजी बचेंगे। बहुत प्यारा सा है ये बायोलॉजी और प्लस मैथ में हम लोग 2 चीज अभी आपको लिए छोड़ के जा रहे हैं, 6ठा चैप्टर और 11वां चैप्टर। ये दोनों चैप्टर बच्चों ज्यादा दिन नहीं है, 6 क्लासेस मेरी लगेंगी, 5 क्लासेस मेरी लगेंगी, और ये हमारा मैथ भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मैथ और साइंस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो कल हम लोग छुट्टी से पहले आपको पता है कि अपना परिवार बच्चों, आपको मैंने बताया था नहीं नाइट में मिलेंगे कल। नहीं बच्चों नाइट में नहीं मिलना, हाई टेंशन सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे कल क्लास है मैथ की, 7 AM में मैथ की क्लास है बच्चों, मैथ की क्लास है 7 AM में। आपको सुबह 7 बजे मिलना है। और आपको मैंने बताया था
ये चैप्टर नंबर जो इसमें केमिस्ट्री में 6 होगा, ये 1 शॉट होगा, ये 1 शॉट होगा। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताओ स्पीड में आप लोग, ठीक है, क्या अपना परिवार 700 के हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, इतना प्यारे बच्चों हम लोग मजबूत हैं, और इतने मजबूत होने के बावजूद अगर परिवार 700 के का नहीं हो तो बहुत बहुत प्यारे बच्चों अजीब सी बात है ना। तो आप सभी लोग, क्या आपने कितने लोगों को जोड़ा है? हाथ उठाओ जल्दी से कि गुरुजी हमने 2 दिनों में इतने लोगों को जोड़ा है। आपने कितने लोगों को एक साथ जोड़ा है? जल्दी बताओ सर, अभी कितना बाकी है? मेरे बच्चे बहुत बाकी है मेरे ख्याल से। अभी हमें लगभग 9,500 लोग चाहिए। हाँ 9,500 लोग, 9,000 लोग अभी भी चाहिए लगभग अप्रॉक्स में, ठीक है। तो मेरे बच्चे अभी भी लगभग 1500 बच्चे लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूं। अगर 1500 बच्चे अगर 3-3 बच्चों को भी जोड़ते हैं तो 4500 बच्चे तुरंत हो जाते हैं, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ना, 2 दिन हमारे पास टाइम ही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन जो भी हैं, उनको आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और हमारा जो परिवार है बच्चों, वो बहुत ही जल्दी, हमने 17 को कहा था, अगर 17 नहीं होता तो 18 तक बच्चों किसी भी हाल में हमें पूरा करना होगा, क्योंकि फिर मैं बाहर जाने वाला हूं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लव यू बच्चों। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर अपना योगदान दें, आप लोग जरूर बच्चों अपना अपना योगदान दें। ठीक है, सभी लोग देंगे योगदान, हाथ उठाओ। यस सर मैं दूंगा। अभी प्यारे बच्चों आपको जाना है और जाकर के अपने घर में जो भी फोन है, आपके आसपास में दोस्त के फोन है, उससे लेकर के दिशा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, दिशा को सब्सक्राइब करना है, और बच्चों अपना परिवार जल्दी ही 700 के का पूरा करवाना है। ठीक है, बहुत तेजी में। यस यस यस, लव यू बच्चों, बाय, मिलते हैं सुबह। सब लोग आइएगा, सुबह बहुत मजा आने वाला है। बाय बच्चों, लव यू। और फिर कल पढ़ते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से, और उसके बाद परसों 1 शॉट पढ़ते हैं। केमिस्ट्री 2 दिन के लिए बचा हुआ है ना। बाय, सब लोग अपना योगदान जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमें क्या जरूरत है, कोई और कर लेगा, मेरे करने से क्या होगा। बच्चों अगर आप ये सोचोगे कि आपके करने से क्या होगा, तो सोचो मैं प्यारे बच्चों अगर यही सोच लूं कि मेरे सोचने से बिहार में क्या परिवर्तन होगा, तो आज जो आप YouTube पर इतनी क्रांति देख रहे हैं, सभी लोग मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, वो कैसे हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे सोचने से क्या होगा, आप ये सोचिए कि मेरे ही सोचने से होगा। और आप भी अगर 2 4 5 कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हमारा 7 लाख का परिवार बहुत जल्दी हो जाएगा। लव यू बच्चों, बाय। ठीक है, जरूर ठीक है, कमेंट करना क्लास कैसा लगा।